नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। देश भर के कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी का इंतजार है। 8th पे कमीशन की चर्चा भी तेज है और सरकार संकेत दे चुकी है कि बढ़ी हुई सैलरी 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती है, लेकिन रिपोर्ट्स आने और लागू होने में 18 महीने या उससे ज्यादा का समय लग सकता है और यही देरी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए भारी पड़ सकती है। इसकी वजह से जो डीए है, महंगाई भत्ता है, उसे बेसिक सैलरी से मर्ज करने की मांग अब जोर पकड़ रही है। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल के मुताबिक अगर रिपोर्ट 18 महीने बाद लागू होती है तो एरियर केवल बेसिक और डीए के फर्क का मिलेगा, लेकिन हाउस रेंट अलावेंस यानी एचआरए और ट्रांसपोर्ट अलावेंस यानी कि टीए का एरियर नहीं दिया जाएगा। असली नुकसान यहीं से शुरू होता है। देखिए, मान लीजिए किसी कर्मचारी के 1 जनवरी 2026 को बेसिक सैलरी 80,800 है, डीए 60% है। 60% डीए का मतलब हुआ कि 48,480, यानी कुल सैलरी बेसिक और डीए को अगर जोड़ दिया जाए तो 1,29,280। अगर एचआरए 30% के हिसाब से मिलता है तो आप मान लें कि फिटमेंट फैक्टर 2.5 लागू होता है। नई बेसिक सैलरी 80,800 इंटू अगर हम 2.5 करें तो 2,02,000, लेकिन डीए 25% से नीचे आने पर एचआरए 30% से घटकर 24% हो जाता है। तो नया एचआरए 24% को 24% 2,02,000 का 24% अगर हम निकालें तो ये 48,480 है। अब फर्क देखिए कि पुराना एचआरए 24,240 था, नया होना चाहिए था 48,480, यानी प्रति माह 24,230 का अंतर। और अगर 18 महीने तक एचआरए का एरियर नहीं मिला तो लगभग 4,36,000 का नुकसान तो सिर्फ एचआरए में है। अब टीए जोड़ दे तो 3,000 महीने का और फर्क पड़ जाएगा, मतलब ये और फर्क जो है वो बढ़ जाएगा, यानी 18 महीने की देरी से 4.5 लाख से 5 लाख रुपए तक का झटका लग सकता है। अगर 60% डीए को जनवरी 2026 से के बेसिक से जोड़ दिया जाए तो नई बेसिक 80,800 से 60% जोड़े तो 1,29,280 पहुंच जाएगी। अब 24% एचआरए लगेगा तो ये और बढ़ेगी और इस स्थिति में एचआरए का अंतर कम हो जाएगा और कुल नुकसान थोड़ा घट सकता है। और यही वजह है कि कर्मचारी और पेंशनर्स संगठन लगातार मांग कर रहे हैं कि डीए को तुरंत बेसिक से मर्ज किया जाए।